नमस्कार दोस्तों, विज्ञान टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। तो संकट से हटे नहीं, डटकर सामना करें। तो आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं हम लोग मात्रक की विभिन्न पद्धतियाँ। विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत CGS पद्धति, FPS पद्धति तथा MKS पद्धति है। CGS पद्धति का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसके अलावा FPS पद्धति का फुट, पाउंड तथा सेकेंड और MKS का मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। देखिए इसमें FPS जो है पद्धति, यह इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसके अलावा बात किया जाए तो यहाँ पे है MKS पद्धति। इसको जो है कि मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति। और CGS पद्धति जो है मीट्रिक पद्धति का छोटा रूप है। मतलब CGS जो है MKS का छोटा रूप है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, जिसको लेकर के क्या होता था, दिक्कत होता था। इसके लेकर के 1960 में फ्रांस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें SI सिस्टम प्रचलित हुआ। SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? SI यूनिट का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, जो फ्रांस में 1960 में सम्मेलन में आयोजित किया गया था। उस समय 6 मूल मात्रक को शामिल किया गया था। वो 6 कौन कौन था? लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया गया था, द्रव्यमान के लिए kg का और समय के लिए सेकेंड का, तथा विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, इसके बाद ताप के लिए केल्विन का और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का। ये जो 7वां है, जिसको सन्निहित द्रव्यमान या पदार्थ के परिमाण कहा जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। इसको 1971 में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में मूल राशियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल राशियों की संख्या 7 है, जो 1960 में कितना था? 6 था। इसके अलावा 2 संपूरक राशियां हैं। कौन कौन है? समतल कोण तथा ठोस कोण। अब समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, तथा ठोस कोण का स्टेरेडियन। ये चीज़ आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ अलग फैक्ट जो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे संकेत लिखने के क्रम में हम लोग ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कि जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम पर कोई संकेत लिखा गया रहता है तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बाकी सभी वैज्ञानिकों द्वारा कोई खास नाम दे दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। जैसे लंबाई का जो है कि मीटर होता है तो M लिखे हैं तो स्मॉल m लिखे हैं, मीटर के लिए स्मॉल m। इसी प्रकार द्रव्यमान के लिए क्या kg का प्रयोग किए हैं तो स्मॉल में kg लिखे हैं। लेकिन विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा के लिए हम क्या किए हैं? कैपिटल लेटर A का प्रयोग किए हैं एम्पियर के लिए। ताप के लिए कैपिटल लेटर K का प्रयोग किए हैं संकेत लिखने के क्रम में। यहाँ पे देख रहे हैं कैंडेला के लिए कैपिटल C का प्रयोग किए हैं। कैंडेला नाम के वैज्ञानिक थे। इसके अलावा द्रव्यमान सहती या पदार्थ के परिमाण के लिए हम क्या किए हैं? मोल जो है कि स्मॉल में प्रयोग किए हैं। तो जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम पे संकेत लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का, जैसे न्यूटन लिखते हैं तो कैपिटल N का प्रयोग करते हैं। जूल लिखते हैं तो कैपिटल J का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रेडियन देखिए स्मॉल से शुरू किया गया है और स्टेरेडियन भी स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पावर है, इसको याद करना पड़ता है। पूछ दिया जाता है कि टेरा पर घात कितना होता है, नैनो पर घात कितना होता है, पीको पर घात कितना होता है, फेम्टो पर घात कितना होता है, या 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और इसके संकेत को भी खास करके ये माइक्रो हो गया, ये पूछा जाता है।
पी को पूछा जाता है, तो इसको रट लेंगे। फिर आगे बात करते हैं भौतिक राशियों के मात्रक तथा बीमा। तो लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बीमा लिखने के क्रम में हम लोग अंग्रेजी में हम लोग लेंथ कहते हैं, और लेंथ का पहला लेटर एल होता है। तो लेंथ का डायमेंशन मतलब बीमा लिखने के क्रम में उसके पहला अक्षर एल का प्रयोग किया जाता है, और उसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट या बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। फिर द्रव्यमान का अंग्रेजी नाम मास होता है, तो उसका पहला अक्षर एम को उसके बीमा लिखने के काम में हम लोग उपयोग करते हैं, और उस एम को क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो द्रव्यमान का बीमा कहलाता है। उसी प्रकार समय का अंग्रेजी नाम टाइम होता है, और टाइम का पहला अक्षर टी होता है, और टी को हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की बीमा को लिखते हैं। लेकिन बाकी बचे मूल राशि हैं उसका भी बीमा लिखा जाता है, लेकिन उसका बीमा तथा उसका मात्रक दोनों समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे ताप के लिए उसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और उसका संकेत के होता है, तो उसका बीमा भी के होगा तथा उसका मात्रक भी के होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो उसका संकेत ए, तो उसका बीमा भी ए ही होता है। इसके अलावा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, तो उसका संकेत सी डी होता है, तो सी डी होता है, तो वही उसका क्या होगा, मात्रक भी होगा तथा वही उसका बीमा भी होगा। और फिर बात करते हैं पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, मोल होता है, तो उसका मात्रक भी मोल तथा उसका बीमा भी मोल ही होगा। फर्क यही है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, यूनिट को कोष्टक के अंदर नहीं बंद करते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक तथा बीमा। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ में दोनों क्या होता है, हम क्या मेजर करते हैं, ब्रेथ में भी मतलब चौड़ाई में भी लंबाई को ही मापते हैं। तो जो है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, एम होता है, मतलब मीटर, और चौड़ाई का भी एम होगा। इस प्रकार इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जब हम लोग क्षेत्रमिति में हिसाब बनाते थे तो क्या लिखते थे, क्षेत्रफल बराबर इतना मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका बीमा लिखने के क्रम में मतलब डायमेंशन, बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं, तो बीमा लिखने के क्रम में एल मतलब लेंथ, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो एल इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो ये हुआ आपका क्षेत्रफल का बीमा। लेकिन क्या कि कहीं कहीं आप लोगों को इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा, m0 एल स्क्वायर टी पर पावर भी 0। इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या है, द्रव्यमान नहीं है, इसके अलावा इसमें लंबाई कितना है, एल इंटू एल है, और यहाँ पे क्या है, समय भी इसमें नहीं दिखाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आयतन। तो आयतन का क्या होता है, एल बी एच, मतलब इसका अगर हम यूनिट मतलब मात्रक की बात करें तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर पावर 3 हो जाएगा, मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। लेकिन इसके बीमा की बात करें मतलब डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन इक्वल टू एल इंटू एल बराबर एल पर पावर 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, m0 एल टू दी पावर 3 और t टू दी पावर 0। तो ये भी सही है, इसको भी हम लोग कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे एल क्यूब को, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो इस प्रकार हम लोग आयतन के बीमा तथा मात्रक निकालना सीखें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि
डायमेंशन लिखते समय हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। दूरी बराबर क्या होता, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हम लोग चाल का मात्रक पहले निकालना सीखेंगे। तो दूरी को क्या चीज़ से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर और फिर समय का मात्रक सेकंड। तो स्पीड का मतलब जो है कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो इसका बीमा किस प्रकार लिखेंगे, डायमेंशन। देखिए मीटर के लिए एल का प्रयोग करेंगे, मतलब मीटर दूरी क्या है, दूरी लंबाई है तो एल, और उसके बाद में समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे। तो इसको आगे बढ़ा करके ऐसे लिखेंगे कि देखिए एल, और यहाँ पे बट्टा में नहीं छोड़ा जाता है, बट्टा में नहीं छोड़ा जाता है तो टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब अगर उस पर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जा कर के यहाँ पे -1 इस पर हो जाएगा, और इस प्रकार इसको हम घेर देंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ में एल है और टी है इसके अंदर, लेकिन एम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, m0 एल और टी पर पावर -1। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों। इस प्रकार से हम लोग चाल का बीमा निकालना सीखें और मात्रक निकालना सीखें। फिर आगे बढ़ते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम लोग, विस्थापन में लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को मेजर करते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हुआ। फिर बात करते हैं इसका विस्थापन कैसे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ के लिए एल हो जाएगा और समय के लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। L/T बराबर एल और टी पर पावर ऊपर जाएगा -1। इसको हम यूनिवर्स पढ़ते हैं, तो LT यूनिवर्स 1। फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर देंगे। फिर क्या होगा कि इसको लिखने के लिए चूँकि m को भी दर्शाना है, तो देखिए m इसमें 0 है, L 1 है और t पर पावर कितना है, -1 है। और इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वेग का बीमा निकालें। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाल का भी है m0 L और t यूनिवर्स 1, और फिर यहाँ पे वेग का भी m0 L t यूनिवर्स 1। तो इस दोनों का वेग, इस दोनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। वेग तथा चाल का बीमा क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दोनों का बीमा समान होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो देखिए सबसे पहले इसका मात्रक समझते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब पर क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड है, तो इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम बीमा लिखते हैं तो बीमा लिखते समय हम लोगों को क्या ध्यान में रखते हैं, मात्रक याद होना जरूरी है, तब बीमा लिखते हैं। तो देखिए मीटर है, तो मीटर के लिए हम क्या लिख लेंगे, एल, और फिर बट्टा में क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड का क्या होता है, टाइम। तो टाइम है, बट्टा में क्या हो गया, टाइम के पावर कितना, 2 है, तो पावर 2 लिख दिए। तो फिर क्या होगा, देखिए एल का एल लिख दिए, और फिर टी पर पावर 2 है, तो देखिए बट्टा में पावर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो L⁻² हो जाएगा। यहाँ पे L⁻², तो यह क्या हो जाएगा, LT⁻²। इसको हम ब्रैकेट से घेर देंगे। आपका ये भी आंसर सही है। या फिर इसको m को दर्शाना है तो m0 L और t पर पावर -2, ये भी आपका सही है। ये दोनों आपका सही आंसर है। तो LT यूनिवर्स 2 त्वरण का बीमा हुआ, और m0 LT यूनिवर्स 2 ये भी आपका बीमा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखिए बल के लिए हम क्या करते हैं, पहले द्रव्यमान का मात्रक के लिए क्या होता है, मीटर होता है, इंटू त्वरण का मात्रक क्या सीखे हैं अभी, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान का केजी ना होता है, द्रव्यमान का
केजी और तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, बल का मात्रक होता है जो न्यूटन के बराबर होता है। इसी के लिए इतना बड़ा नाम के बदले हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बीमा लिखने के समय इसका जो है कि मीट्रिक सिस्टम में, मीट्रिक पद्धति में इसका क्या हुआ, यह मात्रक हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अब हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए केजी है तो केजी के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते थे, एम का यूज करते थे। फिर देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। फिर क्या है, मास के लिए सॉरी यहाँ पे ये केजी मीटर है, मीटर के लिए हम क्या करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। और फिर समय के लिए क्या लिखेंगे, टी पर पावर -2। इसको एक टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा मतलब जो है कि एक लाइन में बट्टा हटाने के लिए एम लिखेंगे, एम पर पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे, एल लिख दिए, एल पर पावर कुछ नहीं है तो एल, और टी लिख देंगे। देखिए टी क्या है, यहाँ बट्टा में है, बट्टा से ऊपर जाएगा तब क्या होगा, यह बट्टा से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह ऊपर का जो पावर होगा वह नेगेटिव होगा। तो पावर तो -2 है तो -2 लिख दिए और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर से घेर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग बल का बीमा प्राप्त किए, क्या, mL/T⁻²। फिर आगे बढ़ते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी। तो बल का जो है कि मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, यूनिट केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, मीटर का यूज करेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी के बदले हम लोग जूल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग पढ़े हुइएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल भी कह सकते हैं और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यह जो है कि एमकेएस पद्धति में भी कह सकते हैं, एसआई पद्धति में भी कह सकते हैं, और ये भी जूल भी सही है। तो जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो यह मीट्रिक सिस्टम में हमको आना ज़रूरी होता है। तो इसका अब हम बीमा लिखेंगे। तो बीमा कैसे लिखेंगे, तो देखिए केजी के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मीटर के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे, डायमेंशन एल का, एल पर, और मीटर पर पावर 2 है तो एल पर पावर 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड है तो सेकेंड के लिए टी शब्द का प्रयोग करेंगे। उससे पहले क्या है, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। टी पर पावर कितना है, टी पर पावर 2 है, सॉरी, तो टी पर पावर 2 लिख दिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, mL² और टी पर पावर -2, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से बंद कर देंगे। तो हम लोगों को कार्य का मात्रक मिला क्या, सॉरी, कार्य का बीमा मिला क्या, mL² टी पर पावर -2। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा एक बात, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जब समान होता है तो ऊर्जा का भी मात्रक वही होगा तथा बीमा वही होगा जो कार्य का होगा। तो बीमा तथा मात्रक कार्य तथा ऊर्जा का समान होता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि कभी कभी आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या होगा। तो कहीं पे भी जब ऊर्जा शब्द दिया गया है तो उसका बीमा वही होगा जो मतलब ऊर्जा का होता है, वही गतिज ऊर्जा का होता है और वही स्थितिज ऊर्जा का होता है। तो इससे भ्रमित ना हो और हमेशा mL² T⁻² जहाँ पे लिखा हुआ है वही हम टिक करेंगे, और उसके मात्रक के लिए जूल जहाँ पे लिखा होगा उसको हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग शक्ति के बारे में समझते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बट्टा में समय है तो समय के लिए यहाँ पे एस लिख दिए। तो इस प्रकार जो है कि कार्य का हम लोगों को मात्रक के यूनिट क्या प्राप्त हुआ, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर पावर -3। इसके लिए हम लोग वाट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट पढ़े होइएगा, तो उसको एम के पद्धति में लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर पावर
माइनस सेकेंड पर पावर 3 होता है। तो इसका बीमा लिखते हैं, तो बीमा लिखते समय हम लोगों को एमके सिस्टम में यूनिट का होना ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बीमा लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे कैसे, देखिए केजी के लिए क्या यूज करेंगे, द्रव्यमान केजी के लिए एम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल पर पावर 2, और समय के लिए टी पर टी लिखेंगे, और यहाँ पे बट्टा में है और पावर 3 है तो ऊपर जाएगा समय तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सीखें शक्ति का बीमा निकालना। तो शक्ति का बीमा क्या होता है, mL² T पर पावर -3। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ताकि हम जो है कि बीमा का अगला जो है कि वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। और जो भी बीमा बताया गया है इसको आप लोग बना करके प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को बनाने आ जाए, क्योंकि हम लोग जब इसको याद करते हैं तो याद करने के क्रम में भूल जाते हैं और समझ में नहीं आता है, लेकिन आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह आपका अपना हो जाएगा। धन्यवाद।